हेलो एवरीवन, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स का। देखो, मॉडल वर्ब्स में हम लोग कैन का यूज देखेंगे और सिर्फ कैन का एक स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, इसका हम लोग मल्टीपल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कैन का यूज नहीं, इसके साथ साथ आपको 4 से 5 और स्ट्रक्चर में बताने वाला हूँ जिसको आप कैन के जगह पे यूज कर सकते हो। मतलब ये क्लास काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफी डिटेल में होने वाली है। इस क्लास के बाद आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत नहीं है। आज के इस क्लास में हम लोग सिचुएशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस में कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, वो देखने वाले हैं। मतलब ये क्लास काफी डिटेल में और इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। देखो, हमारा सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं, कैन का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, कोई काम, कोई एक्शन करने की आपके अंदर एबिलिटी है, पावर है या फिर कैपेसिटी है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टेज पे कोई फंक्शन चल रहा है, तो स्टेज पे कोई फंक्शन चल रहा है और आपको इंग्लिश में बोलना है, वहां पे स्पीच इंग्लिश में देना है। तो आपके अंदर अगर पावर है तो आप वहां पे जाके इंग्लिश में बोलोगे, स्पीच इंग्लिश में दोगे। मतलब ये हुआ दोस्तों कहने का कि कोई काम, कोई एक्शन, काम मतलब क्या हुआ, एक्शन। कोई एक्शन करने की आपके अंदर एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है, मतलब काबिलियत है, ताकत है, क्षमता है, तो उस केस में हम लोग कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बाइक चला सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं उसे समझा सकता हूँ, मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब मैथ का आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपके अंदर अगर एबिलिटी होगी तो आप ये मैथ की क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आपके अंदर अगर पावर होगी तो आप बाइक को चला लोगे। मतलब आपके अंदर एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को जब भी आपको शो करना है तो कैन का यूज हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, देखो यहाँ पे कोई काम आप कर सकते हो, कोई काम करने की किसी के पास स्किल है, स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें देख लूंगा, किसी को बोलते हो ना, हे भाई मैं तेरे को देख लूंगा, तुम बचोगे नहीं, मैं तेरे को देख लूंगा। जब ये इस तरह से बातें आप बोल रहे हो, हिम्मत लगा के बोल रहे हो, मतलब आपके अंदर पावर है, कैपेसिटी है, तो यहां पे भी आप कैन का यूज करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैन का यूज कहां पे करेंगे, जहां पे भी हम लोग को कैपेसिटी दिखाना है, अपने अंदर की पावर को दिखाना है कि यस मैं ये काम को कर सकता हूं, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, हाँ मैं वहां पे जा सकता हूं, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूं, हाँ मैं उसे प्रपोज कर सकता हूं, तो उस केस में हम लोग कैन का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम लोग कैन का यूज करेंगे, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब बेस फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बातें की जा रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बारे में बातें हो रही तो हम सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ हम लोग कैन का यूज करेंगे, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कैन का और भी मल्टीपल स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, तो देखो यहाँ पे आप कैन के जगह पे एबल टू का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, एबल टू का यूज कर सकते हो। मतलब जब भी आपको एबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाना है, बोलना है, तो आप कैन के जगह पे एबल टू का भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा मान लेते हैं, अगर ही रहा, सी रहा, इट रहा या कोई भी सिंगल पर्सन रहा, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहा तो उस केस में हम लोग एम का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा, फॉर एग्जांपल यू रहा, वी रहा, दे रहा और मोर देन वन पर्सन रहा, एक से ज्यादा बंदा रहा, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। फिर हमारा क्या होगा दोस्तों, एबल टू का यूज करेंगे, देन हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब कैन के जगह पे आप इसका भी यूज कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर का भी आप यूज कर सकते हो, सेम में नहीं निकलेगा, सेम सेंस निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करना, देन हमारा हैज और हैव का यूज करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमारा पावर टू, एबिलिटी टू और कैपेसिटी टू प्लस V1 का यूज करना। यहाँ पे पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को साथ में यूज मत कर देना। यहाँ पे आपका 3 स्ट्रक्चर है, मतलब सब्जेक्ट, हैज और हैव, फिर हमारा पावर टू का यूज होगा, या फिर सब्जेक्ट, हैज और हैव, फिर हमारा एबिलिटी टू का यूज होगा, या फिर सब्जेक्ट, हैज और हैव, कैपेसिटी टू का यूज होगा, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो गया, 2 स्ट्रक्चर हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। मतलब 5-5 स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको। आप कैन के जगह पे ये सारा स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? सबका मीनिंग सेम निकलेगा, सबका सेंस सेम निकलेगा। देखते एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो मेरा पहला एग्जाम्पल है कैन से रिलेटेड। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आप ये काम कर सकते हो। तो कैसे बोलेंगे? आई कैन। कौन बोल सकते हैं? अपने बारे में बता रहे तो आई का यूज करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश को बोल सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल है वह यह काम कर सकता है। कोई लड़का है, लड़का के सामने कोई मान लेते बॉक्स रखा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये ना उठा नहीं सके क्योंकि ये पूरा पतला दुबला है। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं भाई, वह यह काम को कर सकता है। ये जो लड़का है ना, ये लड़का ये बॉक्स को उठा सकता है, वो ये काम को कर सकता है। ये लड़का है ना इंग्लिश बोल सकता है, ये लड़का बाइक चला सकता है, इसके अंदर एबिलिटी है, मैंने देखा इसके अंदर पावर है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ही कैन डू दिस वर्क। ही कैन डू दिस वर्क। अगला एग्जाम्पल है वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लेते मैथ का क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तो बोलते हो ना कि भाई मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, वे लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, वह ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मतलब वे इस समस्या को हल कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसे वो सॉल्व कर सकता है। उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि उस प्रॉब्लम परेशानी से वो बाहर निकल सके। तो कैसे बोलेंगे? दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है मैं तैर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं तैर सकता हूं। कैसे बनेगा? आई एम। आई का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे। आई एम एबल टू स्विम। एबल टू का यहाँ पे यूज हुआ है। अगर कैन का यूज होता तो कैसे बोलेंगे? आई कैन स्विम। इस तरह से बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एबल टू का यूज किए कैन के जगह पे, तो ये भी यूज हो सकता है। करेक्ट। आई एम एबल टू स्विम। अगला एग्जाम्पल है वह सच बोल सकता है। कैसे बनेगा? ही इज एबल टू स्पीक द ट्रूथ। ही इज एबल टू स्पीक द ट्रूथ। अगर यहाँ पे कैन का यूज होगा तो कैसे यूज होगा? इसको हटा देंगे और ही कैन स्पीक द ट्रूथ। ही कैन स्पीक द ट्रूथ। क्लियर हो गया? अगला एग्जाम्पल है हमारा हम यह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। We are able to achieve this goal. We are able to achieve this goal. अगर can का यूज करेंगे तो यहाँ पे are able to को हटा के यहाँ पे can का यूज कर देंगे। We can achieve this goal. हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम ना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेरे अंदर वो क्षमता है, हम अपने अंदर को देखिए दोस्तों, मतलब ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसके पास लोगों को समझाने की क्षमता है, मतलब उसके पास लोगों को समझाने की कैपेबिलिटी है, वो लोगों को समझा सकता है। He has the ability to convince people. He has the ability to convince people. यहाँ पे देखो दोस्तों, हैज का यूज कहाँ पे करेंगे और हैव का यूज कहाँ पे करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही रहा, सी रहा, इट रहा, या फिर कोई भी सिंगल नेम रहा, तो उस केस में हम लोग हैज का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा, फॉर एग्जाम्पल यू रहा, वी रहा, दे रहा, या फिर आई रहा, या फिर मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा बंदे के बारे में बात हो, तो उस केस में हम लोग हैव का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो उसके लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे। ही हैज द एबिलिटी टू कन्विंस पीपल, मतलब पीपल को, लोगों को समझाने की कैपेबिलिटी है, वो समझा सकता है पीपल को। ठीक है, उसके अंदर क्षमता है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे कैन का यूज करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी इसको हटा देंगे, तो और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कैन। ही कैन कन्विंस पीपल। ही कैन कन्विंस पीपल। या फिर एबल टू का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? ही इज एबल टू कन्विंस पीपल। ही इज एबल टू कन्विंस पीपल। समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल है मेरे पास यह बॉक्स उठाने की ताकत है। यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है। तो कैसे बनेगा? आई हैव द पावर टू लिफ्ट दिस बॉक्स। आई हैव द पावर टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ये बॉक्स को उठाने का मेरे अंदर पावर है, ताकत है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास सीखने की क्षमता है। मान लेते हैं इंग्लिश की बात हो, तो मेरे पास वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो पावर है कि हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, और मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं और आप इंग्लिश को सीख सकते हो। मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप इंग्लिश को सीख सकते हो, आप मैथ को सीख सकते हो, आप हिंदी बोलना सीख सकते हो। कैसे बनेगा? We have the capacity to learn. We have the capacity to learn. मतलब आपके अंदर कोई चीज सीखने का क्षमता है, ताकत है,
एबिलिटी है तो आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया इंग्लिश सीखने की आपके अंदर क्षमता है, तो कैसे बोलेंगे, वी हैव द कैपेसिटी टू लर्न इंग्लिश, वी हैव द कैपेसिटी टू लर्न इंग्लिश। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एबल टू और कैन का यूज करना है तो सिंपल से इसको हटा देना है और कैसे यूज करेंगे, वी कैन लर्न इंग्लिश, वी कैन लर्न इंग्लिश, या फिर वी आर एबल टू लर्न इंग्लिश, वी आर एबल टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ गया दोस्तों। आपको मैं टोटल पांच स्ट्रक्चर बताया हूं। आपको ये क्लास कैसा लगा? अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं, उसे मुझे कमेंट में बताओ ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोग कितना सीखे और कितना समझे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं यह भारी बैग उठा सकता हूं, मतलब मेरे अंदर ताकत है, देखो ना बॉडी मेरा, देखो मेरे अंदर ताकत है, मैं उठा सकता हूं। उसके पास सच बोलने की क्षमता है, वह अकेले यह समस्या हल कर सकता है, क्या तुम बिना मदद के यह काम कर सकते हो? दोस्तों ये हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। और जो मैंने 5 स्ट्रक्चर बताया ना, पांचों स्ट्रक्चर का यूज करके इस सेंटेंस को आंसर करो दोस्तों, और मुझे कमेंट में बताओ ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोग कितना सीखे और कितना समझे। आपको ये क्लास कैसी लगी? था ना इंटरेस्टिंग? मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।